को स्वागत है। तो आज हम आपके लिए चौथा क्लास लेकर आ चुके हैं। तो चौथा क्लास का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? राष्ट्रीय वाक्य सत्य मेव जयते है और इसका जो है ना अशोक चक्र के नीचे अशोक चक्र के नीचे किस लिपि में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अशोक चक्र के नीचे ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि का है एक शब्द है। देवनागरी लिपि में बहुत सारे भाषाएं आते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और भी बहुत सारे जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में ही आते हैं। आपसे भी क्वेश्चन होगा कि भारत देश की लिपि क्या है? भारत देश की लिपि क्या है? भारत देश की लिपि है देवनागरी लिपि है। ठीक है, भारत देश की लिपि क्या है या फिर हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि ही है। इसकी घोषणा या फिर अंगीकरण कब किया गया? इसका अंगीकरण या फिर घोषणा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका घोषणा किया गया और अंगीकरण भी। अंगीकरण का अर्थ होता है चुनना, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह चुना गया कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमारा राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। ये दो लिपियों से मिलकर बना है। ये दो लिपि कौन कौन से? एक देवनागरी लिपि, दूसरा रोमन लिपि। हमारा ये शब्द है, ये हमारा देवनागरी लिपि हो गया जिसे हम लोग र कहते हैं, और ये दोनों रोमन लिपि हो। और रोमन लिपि में हमारा अंग्रेजी भाषा भी रोमन लिपि में ही आता है। और इसकी घोषणा या अंगीकरण यानी हमारा राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, ये कब घोषित किया गया? तो ये 22 मार्च 1957 ईस्वी में यह घोषणा किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 22
सॉरी दोस्तों, यहाँ 15 जुलाई 2010 ईस्वी को जो है भारतीय मुद्रा हमारा रुपया हुआ ये चुना गया है। तो चल दोस्तों, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। राजा कनिष्क ने किस चीज की रचना की थी? तो इन्होंने कैलेंडर की जो है वो रचना की थी। शक संवत की सहायता से राजा कनिष्क ने कैलेंडर की जो है रचना की थी। इसकी घोषणा बाईस जुलाई 1963 ईस्वी को जो है इसकी घोषणा की थी, या फिर इसको चुना गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी क्या है? हमारे भारत देश की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हमारी गंगा है, जो कई सारे नगरों के किनारे या बीच से गुजरती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है, भारत देश की जो राष्ट्रीय नदी है उसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और इसकी घोषणा 4 नवंबर 2008 ईस्वी को हुआ था। इसकी घोषणा कब हुई थी? 4 नवंबर 2008 ईस्वी को हुआ था कि ये हमारा जो है ये हमारा राष्ट्रीय नदी होगी, जो हमारी सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी को पवित्रता और आध्यात्मिकता का भी स्थान प्रतीक माना जाता है। चल दोस्तों, इसको थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राजा कनिष्क ने किसकी रचना की थी? तो ये कैलेंडर की रचना की थी। जो शक संवत है, जो पंचांग की सहायता से लिया गया है, उसकी घोषणा कब की गई थी?
सॉरी 22 मार्च 1957 ईस्वी को ये इसकी घोषणा की गई थी। और राष्ट्रीय नदी जो है हमारी गंगा है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसकी घोषणा यानी अंगीकृत कि हमारी गंगा नदी राष्ट्रीय नदी हो बनेगी, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु हमारा जो है वो बाघ है। और इसकी घोषणा बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जो कि लिनियस प्रजाति का होता है। और इसकी घोषणा 1973 ईस्वी में हुई थी। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था। इससे 1973 में एक और प्रश्न बनता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो 1973 में लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो बाघों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? बाघों के संरक्षक के लिए जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और जो बाघ है इससे हमारे देश को शक्तिशालीता और चपलता का प्रतीक माना जाता है। शक्तिशाली और चपलता का प्रतीक माना जाता है। हमारा 5वां प्रश्न है